जिस लातून पैटर्न की चर्चा पूरे देश में होती है, उसकी शुरुआत इसी कॉलेज से हुई थी। राजर्षि साहू जूनियर साइंस कॉलेज, यहीं से शुरुआत हुई थी उसकी, और जो कि आज पूरे लातूर को एक तरह से प्रसिद्ध बनाए हुए है। और इस कॉलेज की खासियत है कि देखिए, पूरा कैंपस आप देखेंगे तो मेरिट में आए छात्रों के तस्वीरों से पटा पड़ा है। अलग अलग तरह के एग्ज़ाम हैं, उसमें इन्होंने सभी ने क्वालिफाई किया है। और इस कॉलेज की खासियत है कि इस बार के जिस नीट परीक्षा में इस बार बताया जा रहा है कि पर्चा लीक हुआ, धांधली हुई, उसमें भी इस विद्यालय के इस बार 14 बच्चे 700 अंक से ज़्यादा पाए थे और 419 600 अंक से ज़्यादा पाए थे। और कुछ बच्चे यहाँ पर मेरे साथ हैं, और उन्हीं के साथ में सीईटी के डायरेक्टर इस कॉलेज के दिलीप देशमुख जी हैं। तो पहले दिलीप देशमुख जी से हम बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लातूर पैटर्न है क्या। सर, लातूर पैटर्न की बहुत चर्चा है और जिसका हम देख रहे हैं कि किस तरह से उसका परिणाम भी नज़र आ रहा है हमके सुगत। तो ये पहले तो बताइए कि लातूर पैटर्न है क्या ये पैटर्न कुछ ऐसा वैसा मेथोडोलॉजी नहीं है। ये जो कंबाइंड एक प्रोग्राम रहता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स एक जगह पे अगर आप उसको परफॉर्म करेंगे तो जो भी निकल के आएगा उसे लातूर पैटर्न बोलते हैं। जैसे कि एकेडमिक जब चल रहा है, लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस जब चल रही है, तब अलग टाइप के प्रोग्राम्स बच्चों के साथ हम देते हैं। और बहुत ज़्यादा मेहनत बच्चों के पास से हम एकेडमिक ख़त्म होने के बाद एग्ज़ाम और एकेडमिक के बीच में जो भी हमको टाइम मिलता है, उस टाइम में हम बच्चों के पास से अलग अलग प्रोग्राम दे के उनको अलग अलग स्किल और टेक्निक्स अलॉन्ग विथ नॉलेज हम बच्चों के पास डेवलप करते हैं, और बच्चे का जो रिज़ल्ट है उसी का एक परिणाम है। इन्हें सब कुछ पहले से याद करा लेते हैं आप लोग, ज़्यादा परिश्रम करा के रट्टा मारने जिसे कहते हैं? नहीं, रट्टा मारने की जो नहीं है, नॉलेज हम बढ़ाते हैं। ये इनिशियल फेज में जितना नॉलेज आया है उसको समझो, जो भी एक कंसेप्ट हमने पढ़ाया उसके जो एक्यूट एंगल होते हैं 360 डिग्री में, उसके ऊपर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, या आपको दो कंसेप्ट एक जगह पे ला के किस तरह से सोचना पड़ता है, ये जो एप्लीकेशन स्किल है वो हम बच्चों का डेवलप करते हैं। ये कब से शुरुआत हुई थी इस कॉलेज की? ये लगभग 1980 से ये कारवा चल रहा है। जब बोर्ड की एग्ज़ाम होती थी तो महाराष्ट्र में पूरे हमारे शाहू कॉलेज के ही बच्चे मेरिट लिस्ट में आते थे, और उनमें से बहुत सारे बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग में जाते थे। जब से ये एमसीक्यू पैटर्न की एग्ज़ाम आई है महाराष्ट्र में, तो ये एग्ज़ाम 1998 से शुरू हुई है सीईटी की फॉर्म में, महाराष्ट्र सीईटी के फॉर्म में। जब तब से भी हमने अपने आप को एकदम बोर्ड से अलग हटा के इस एग्ज़ाम के लिए जो भी स्किल्स लगते हैं बच्चों के, वो डेवलप करने के लिए हमने कोशिश की, और उसी का फल ये है कि लगातार पिछले 40 साल से महाराष्ट्र में हमारे बच्चे टॉप कर रहे हैं। यानी अब आप मुंबई और पुणे को भी आप लोगों ने पछाड़ दिया था बीच में? हाँ, बिल्कुल। अभी तो मेरे यहाँ से लगभग 700 के लगभग बच्चे आउट ऑफ 1800 एमबीबीएस को जाते हैं आराम से। इस साल भी जाएंगे, हर साल जाते हैं। और इंजीनियरिंग में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बच्चे ने दिया है। लगभग 300 बच्चे हैं यहाँ पे इंजीनियरिंग के लिए एनरोल्ड, उसमें से 51 बच्चों का एआई रैंक आया है जेईई एडवांस में। तो जेईई एडवांस में तो ऐसा रट्टा मार के तो नहीं आ सकता ना एआई रैंक। तो वहाँ पे नॉलेज बिल्डिंग प्रोसेस हम जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे हम करते हैं। तो इसका परिणाम इतना सुखद आया है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि नीट की जो परीक्षा हुई है वो विवादों में घिर गई है। पेपर लीक का मामला आ गया है और उसके तार जो है लातूर से जुड़ गए हैं। तो लातूर जो एक तरह से कोचिंग क्लासेस का हब या फिर लातूर पैटर्न की वजह से शिक्षा का एक केंद्र बना हुआ था, कहीं ना कहीं उसको बदनामी लगी है या काली कहीं ना कहीं कुत्ती दिख रही है। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि वाकई में जब इतना बढ़िया स्किल है, इतनी बड़ी टेक्निक है यहाँ पर, तो उसकी क्या ज़रूरत थी? ये बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि मेरे जैसे
लगभग 35 साल से इस फील्ड में जो काम कर रहा है, उस टीचर को तो बहुत ये बात चुभ रही है, बहुत दुखदायक है ये कि हमारे लातूर में भी कोई एजेंट इस जो कांड है नीट 24 में जो हुआ है उस कांड में शामिल है ऐसा लग रहा है। लेकिन यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ का जो माहौल है पूरा शाहू कॉलेज का ही नहीं, पूरे लातूर में नीट और जेईई के लिए ही ये एजुकेशन सेंटर बन गया है महाराष्ट्र में। तो यहाँ के बच्चे बहुत ही मेहनती है, मेहनत करके ही उन्होंने आज तक ये जो नाम कमाया है। तो कहीं ना कहीं बहुत दुख हो रहा है मुझे। तो एक 2-3 दिन से जब से ये नाम आया है तब से मैं परेशान हुआ हूँ, नींद नहीं आ रही। और यहाँ तक अगर कोई आ सकता है तो ये इतनी मेहनत हम 2 साल कभी कभी 3 साल तक बच्चा करता है अगर नीट देता है तो उसकी मेहनत पे पूरा पानी ये लोग डाल रहे हैं। और ऐसे मैनेज करके अगर नेशनल लेवल की इतनी भरोसे की एग्ज़ाम अगर मैनेज होती है ऐसा हमको सामने आ रहा है तो बहुत ही ये दर्द दे रहा है। आपको लगता है कि इसमें कुछ मिली भगत एनटीए, जैसे कि एनटीए के रद्द करने की मांग आ रही है, तो कहीं कुछ हो सकता है जो इस तरह के बीच में, संस्थानों के बीच में? ये तो ऐसा अभी तो इनिशियल फेज में ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इतनी बड़ी गड़बड़ी तो अथॉरिटीज़ अगर इन्वॉल्व नहीं है तो नहीं हो सकती, किसी की हिम्मत नहीं है। अगर यहाँ पे भी देखा जाए, मैं तो एनटीए की एग्ज़ाम बहुत साल तक मैं भी यहाँ पे कंडक्ट करता रहा हूँ, मैं भी उसका सुपरिटेंडेंट रहा हूँ। तो एनटीए ने जो भी एक सुरक्षा के इंतज़ाम किए है उससे तो नहीं लगता कि ये सामान्य तौर पर कहीं किसी सेंटर पे ये इतना बड़ा कांड हो सकता है। अच्छा, ये बताइए कि अब नीट परीक्षा जो हुई है 2024 की रद्द करने की मांग उठ रही है, तो आप क्या चाहते हैं, रद्द होनी चाहिए? नहीं, हमारे कॉलेज के बच्चों के हिसाब से और मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला हमको। क्या रद्द होनी जो चाहिए? भी मार्क्स लिए है बच्चों ने वो बहुत ईमानदारी से लिए है, और अगर होती है समझो तो वो मेरे ख्याल से तो वो होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर होती है तो हम प्रिपेयर है उनके लिए। लेकिन जिस बच्चे ने अभी आपने ही बोला कि 700 के ऊपर 14 बच्चों ने मार्क्स लाए हैं, 600 के ऊपर लगभग 425 बच्चे हैं, तो ये बच्चों ने जितना मेहनत करके ये मार्क्स उन्होंने ले लिए है तो उनके लिए तो ये बहुत दर्दनाक है, क्योंकि उन्होंने एक बार प्रूव किया है और वो आराम से घर पे जाके सपना देख रहे हैं डॉक्टर बनने का। और अब उनको अगर हम बोलते हैं कि आप फिर से वो वही किताब खोलो और उसमें ही फिर से एक बार जाना है आपको, तो ये उन बच्चों भी के लिए ईमानदारी से परीक्षा दी है उनके लिए ये बहुत ही एक तरह से उनके लिए एक दर्दनाक है ये। तो बच्चे भी हैं, हम इनसे भी पूछ लेते हैं। मेरे नीट में 580 आए। हाँ। आपके? मेरे 591 आए। अच्छा, ये सब लोग, आप लोग बताइए कि नीट परीक्षा रद्द होनी चाहिए ऐसी मांग हो रही है, आप लोग क्या चाहते हैं, रद्द होनी चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से तो रीनीट होनी चाहिए, क्योंकि रीनीट होनी चाहिए यानी रद्द होकर फिर से परीक्षा होनी चाहिए? होनी चाहिए, क्योंकि ये न्याय कैसे देंगे बच्चों को जिनके मार्क्स कम आए, रैंक बहुत बड़ी आ गई है, तो उनको न्याय कैसे देंगे आगे चल के। और अगर ये एग्ज़ाम मैनेज करके बच्चे नीट क्वालिफाई कर रहे हैं तो वो आगे चल के देश की सेवा कैसे करेंगे। इसे रद्द होनी चाहिए। आप? रीनीट होनी चाहिए। रीनीट होनी चाहिए। हमारे कॉलेज ने हमसे बहुत पढ़ाई करके लिए, तो हमें कोई डर नहीं है कि हमारा फिर से एग्ज़ाम हो गया तो फिर हमारा मार्क्स 400 या 300 आ जाएगा, हमारा उतना ही आएगा। हमसे बुलंद है कि उतने ही आएंगे या उससे ज़्यादा आएंगे? और उससे ज़्यादा आएंगे एक बार, फिर कम नहीं आएंगे। लेकिन आपका? हाँ, रीनीट होनी चाहिए। सबने मन तैयार कर रखा है कि रीनीट होना ही चाहिए, क्यों इस बार 500 के आसपास, 700 के बार आ जाना है, एक मौके की तलाश है। जा सकते हैं सर, क्योंकि ग्रेसिंग मार्क की वजह 718 एंड 719 मार्क्स पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने दिए। और जिन सेंटर पे टाइम लेट दिया था पेपर,
तो उन्होंने सीसीटीवी के बेसिस पर मार्क्स ग्रेस मार्क बढ़ा के दिए। तो हम किसी की एबिलिटी तो नहीं चेक कर सकते ना कि सीसीटीवी के बेसिस पर वो बोल सकते कि मतलब 15 मिनट्स अगर उनके लेट गए हैं तो मतलब 15 मिनट में ही वो सारे क्वेश्चन सही कर सकता है। ये सभी बच्चे की एबिलिटी नहीं हो सकती, तो मुझे ये गलत लगता है। क्या लगता है, डर लग रहा है? नहीं, डर नहीं लग रहा कुछ। ये वो बच्चे हैं, हौसले बुलंद है इनसे, कोई भी डरा हुआ नहीं है। हालांकि बहुत जगहों से बातें आती हैं, लोग चिंतित हैं कि अगर फिर से परीक्षा रद्द होगी तो फिर से जाना होगा, लेकिन यहाँ के बच्चे हम देखते हैं कि सभी यानी कि फिर से अगर परीक्षा रद्द होती है तो परीक्षा देने के लिए फिर से तैयार है। इतना ही नहीं, उन्हें उम्मीद है कि अगली बार तो परीक्षा अगर फिर से होती तो और भी ज़्यादा वो नंबर लेके आते। लातूर से कैमरामैन प्रवीण रोचा, सुमेश सिंह, NDTV इंडिया।